हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो आज हम वंस अगेन बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेवस ट्रांसफॉर्मर्स का एक्सप्लेनेशन पहले देख लें, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। 2024 में लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर मूवी ट्रांसफॉर्मर 1 एक तरीके से ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की ओरिजिन स्टोरी है, जिसमें हमें पता चलता है कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के इतने फेमस कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस मूवी की शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मर्स के प्लेनेट साइबरट्रॉन की एक छोटी सिटी आयाकॉन से, जहाँ एक ट्रांसफॉर्मर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर कुछ छानबीन करता है। और इस ट्रांसफॉर्मर का नाम होता है ओरायन पैक्स, और एक खुदाई करने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है। वहाँ ओरायन एक वीडियो देखता है जिसको देखना अलाउड नहीं था। उस वीडियो में ओरायन को अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन के बारे में पता चलता है कि एक एंशिएंट बीइंग ने अपने आप को एक प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म करके साइबरट्रॉन प्लेनेट बनाया था, और उस एंशिएंट बीइंग का नाम था प्राइमस। फिर प्राइमस ने साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर्स बनाए, जो बहुत बड़े रोबोटिक बींग्स होते हैं जो किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इन ट्रांसफॉर्मर्स का नाम पड़ा द प्राइम्स, जो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स थे जिनका काम था साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर्स की रेस को आगे बढ़ाना और उनकी रक्षा करना। और प्राइमस ने टोटल 13 प्राइम्स बनाए थे। फिर प्राइमस ने इन प्राइम्स को मैट्रिक्स और लीडरशिप दिया, जिससे ये प्राइम्स अपनी रेस को आगे बढ़ा सके और ट्रांसफॉर्मर्स बनाकर। फिर वहाँ सिक्योरिटी रोबोट्स आ जाते हैं और ओरायन को वहाँ से भागना पड़ता है। और काफ़ी लंबी चौड़ी भाग दौड़ और पकड़म पकड़ाई के बाद एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर D16 ओरायन को बचा लेता है। और D16 भी ओरायन की तरह खुदाई करने वाला ट्रांसफॉर्मर था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि खुदाई करते किस चीज़ की हैं। तो ये खुदाई करते हैं एनर्जॉन की। एनर्जॉन का जिक्र पहले भी मूवीज़ में हो चुका है, बट मैं एक बार और बता देता हूँ कि एनर्जॉन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। एनर्जॉन से ट्रांसफॉर्मर्स को एनर्जी मिलती है। एक तरीके से एनर्जॉन से ही ट्रांसफॉर्मर्स में जान आती है। और प्राइमस ने जो मैट्रिक्स और लीडरशिप प्राइम्स को दिया था, उसमें एनर्जॉन ही क्रिएट होता है, जो पूरे साइबरट्रॉन को जिंदा रखे हुए था। बट वो मैट्रिक्स और लीडरशिप कई साल पहले खो गया, और वो प्राइम्स का भी अब कोई अता पता नहीं है। तो साइबरट्रॉन पर एनर्जॉन न होने की वजह से कुछ ट्रांसफॉर्मर्स को खुदाई करने के लिए लगा दिया गया एनर्जॉन की। और जो ट्रांसफॉर्मर्स खुदाई करते हैं उनको बहुत छोटी क्लास का माना जाता है, और ये किसी गाड़ी में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। और उन 13 प्राइम्स में से सिर्फ अभी एक ही प्राइम जिंदा बचा हुआ था, जिसका नाम है सेंटिनल प्राइम, जो कि आयाकॉन सिटी का लीडर है। और सेंटिनल अभी मैट्रिक्स और लीडरशिप को ढूंढने के लिए गया हुआ है। फिर एक बार एनर्जॉन की खुदाई करते टाइम गुफा में एक हादसा हो जाता है, और वह जैज नाम का ट्रांसफॉर्मर गुफा में फंस जाता है। और इस खुदाई के काम को लीड कर रही थी एलिडा 1। फिर ओरायन पैक्स और D16 एलिडा 1 के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर जैज को बचा लेते हैं। फिर वह डार्कविंग आकर, जो अपर क्लास का ट्रांसफॉर्मर था, वह एलिडा 1 को गुफा में हुए हादसे का ब्लेम लगाता है, और एलिडा 1 ओरायन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सेंटिनल का एक मैसेज आयाकॉन में आता है कि सेंटिनल वापस आने वाला है, बट मैट्रिक्स और लीडरशिप के बिना। फिर सेंटिनल आयाकॉन में एक रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है, आयाकॉन 5000, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स हिस्सा लेंगे और जीतने वाले को काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा। फिर ओरायन D16 से कहता है कि हम भी आयाकॉन 5000 में पार्ट लेंगे। फिर D16 ओरायन से कहता है कि हम सबसे नीची क्लास के खुदाई करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो ट्रांसफॉर्म तक नहीं हो सकते। फिर ओरायन D16 से कहता है कि तो क्या हुआ, हम कोशिश कर सकते हैं, क्या पता हम रेस जीत ही जाए। पर D16 ओरायन को मना कर देता है, क्योंकि अगर ये रेस में लास्ट आए तो इनकी और खुदाई करने वाले क्लास के ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत बदनामी होगी। अब नेक्स्ट डे सेंटिनल प्राइम आयाकॉन सिटी आ चुका होता है, और रेस शुरू होने वाली थी, जिसमें ओरायन चालाकी से अपने आप को और D16 को रेस में एंटर करवा देता है। और ये दोनों जेट बूस्टर लेकर रेस में आते हैं, और वहाँ पूरा हल्ला मच जाता है कि खुदाई करने वाले क्लास के ट्रांसफॉर्मर ने भी रेस में हिस्सा लिया है, और रेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर डार्कविंग इन दोनों को पीछे करने की कोशिश करता है, बट ये दोनों एंड में जीतने वाले होते हैं। पर D16 बीच में गिर जाता है, और ओरायन D16 को कैरी करता है, और पीछे से दूसरा ट्रांसफॉर्मर ये रेस जीत जाता है। और सेंटिनल D16 और ओरायन पैक्स के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। और बाद में डार्कविंग, जो इन दोनों से चिढ़ा हुआ था कि ये दोनों ने रेस में डार्कविंग से अच्छा परफॉर्म करा है, वो इन दोनों को बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ कूड़ा जलाया जाता था। और वहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मर होता है जिसका नाम है B16, और इसको भी अपर क्लास के किसी ट्रांसफॉर्मर ने यहाँ पर फेंका था। और अगर आपने मेरा बम्बल बी का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि B16 बम्बल बी ही है। फिर ओरायन और D16 को नीचे कबाड़ में एक स्टोर्ड मैसेज मिलता है उन 13 प्राइम्स में से एक प्राइम अल्फा ट्रायन का, जिसमें अल्फा ट्रायन मैसेज में बोलता है कि हम पर अटैक हुआ है और मैट्रिक्स और लीडरशिप हमसे ले लिया गया है। फिर ओरायन D16 और B127 से कहता है कि ये मैसेज किसी के पास पहुंचा भी नहीं होगा, और किसी ने उस जगह पर मैट्रिक्स को खोजा भी नहीं होगा जहां अल्फा ट्रायन की लास्ट लोकेशन थी। फिर ये तीनों उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं जो आयाकॉन सिटी से बाहर थी, और रास्ते में ये तीनों एक ट्रेन पर आ जाते हैं जो कुछ कंटेनर्स को लेकर आयाकॉन सिटी से बाहर ले जा रही थी। और वहाँ एलिडा 1 ओरायन और बाकी सबको देख लेती है, और ट्रेन चल पड़ती है।
फिर रायन एलिटा वन को समझाता है अपने मिशन के बारे में और ये सब अपनी आयाकॉन सिटी से दूर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्विंट एसॉन का शिप कुछ यहाँ पर ढूंढ रहा था। क्विंट एसॉन एलियन की एक प्रजाति होती है जो ट्रांसफॉर्मर्स के दुश्मन होते हैं। फिर क्विंट एसॉन के शिप से बचकर ये चारों अल्फा ट्रायन की लोकेशन पर आ जाते हैं। वहाँ चारों प्राइम्स को देखते हैं जो मर चुके थे और ओरायन जेटा प्राइम को चेक करता है जिसके पास से मैट्रिक्स जा चुका था। प्राइमस ने जेटा प्राइम को मैट्रिक्स दिया था ताकि जेटा बाकी प्राइम्स को गाइड और लीड कर सके और जेटा प्राइम मैट्रिक्स और लीडरशिप की वजह से सुप्रीम प्राइम था। बढ़िया सेंटिनल को छोड़कर सारे प्राइम्स मर चुके थे और यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आता है जब D16 मेगाट्रॉनस प्राइम को देखता है जो बाकी प्राइम्स में से सबसे ताकतवर प्राइम था और D16 मेगाट्रॉनस प्राइम को अपना आइडल मानता था। फिर वहाँ इन चारों को अल्फा ट्रायन दिखता है जो अभी मरा नहीं था। जिसने इन प्राइम्स को मारा था उसके हमले से अल्फा ट्रायन बच गया पर अल्फा ट्रायन की पावर अभी डाउन थी। फिर B127 एक एनर्जॉन की बॉल ओरायन को देता है और ओरायन वो एनर्जॉन की बॉल अल्फा ट्रायन को देता है जिससे अल्फा ट्रायन में एनर्जी आ जाती है और वो होश में आ जाता है। फिर अल्फा ट्रायन इन चारों से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने वाले गोले जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कोर कहते हैं कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े सच का खुलासा होता है कि सेंटिनल प्राइम जो अकेला 13 प्राइम्स में से अकेला प्राइम बचा हुआ था उसने बाकी 12 प्राइम्स को धोखा दिया था जिससे बाकी प्राइम्स क्विंट एसॉन के हाथों मारे गए और सेंटिनल ने ये करा मैट्रिक्स और लीडरशिप जेटा प्राइम से पाने के लिए। बट मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बस उसी के पास हो सकता है जो उसके लायक हो, तो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप हवा में गायब हो जाता है। फिर सेंटिनल प्राइम अकेला और आखिरी प्राइम होने की वजह से आइकॉन सिटी का प्रोटेक्टर बनकर उसने सारे ट्रांसफॉर्मर्स को धोखे में रखा और कुछ ट्रांसफॉर्मर्स के ट्रांसफॉर्म होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन कोर निकाल लिए ताकि वो बिना ट्रांसफॉर्म होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स एनर्जॉन की खुदाई कर सकें। फिर ये चारों गुफा से बाहर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सेंटिनल क्विंट एसॉन से मिलने के लिए आया था और सेंटिनल क्विंट एसॉन के आगे झुक गया था। ये देखकर ये चारों हैरान हो जाते हैं कि सेंटिनल ऐसे कैसे कर सकता है। फिर सेंटिनल क्विंट एसॉन को एनर्जॉन देता है जो खुदाई वाले ट्रांसफॉर्मर्स ने दिन रात खुदाई करके इकट्ठा करा था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सेंटिनल ने आखिरकार करा क्यों। तो सेंटिनल ने पहले धोखा दिया अपने साथ के 12 प्राइम्स ट्रांसफॉर्मर्स को ताकि सेंटिनल मैट्रिक्स और लीडरशिप को हासिल करके साइबरट्रॉन पर राज कर सके एक नया लीडर बनकर, क्योंकि अभी साइबरट्रॉन को रूल जेटा प्राइम कर रहा था मैट्रिक्स और लीडरशिप की वजह से। तो सेंटिनल ने क्विंट एसॉन के साथ हाथ मिला लिया कि तुम मेरी मदद करो प्राइम्स को मारने में और मैं बदले में तुम्हें एनर्जॉन दूंगा, क्योंकि एनर्जॉन सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स ही नहीं बल्कि साइबरट्रॉन पर रहने वाले जीव का एनर्जी का सोर्स है। पर जब क्विंट एसॉन और सेंटिनल ने मैट्रिक्स और लीडरशिप जेटा से छीना तो मैट्रिक्स अपने आप हवा में गायब हो गया, क्योंकि सेंटिनल मैट्रिक्स और लीडरशिप को उठाने के लायक नहीं था और मैट्रिक्स और लीडरशिप के जाने की वजह से साइबरट्रॉन में से एनर्जॉन फ्लो होना बंद हो गया और क्विंट एसॉन को चाहिए था एनर्जॉन। तो यहाँ सेंटिनल फंस गया कि क्विंट एसॉन को एनर्जॉन ला के देना पड़ेगा वरना क्विंट एसॉन मेरे को मार देगी। तो सेंटिनल ट्रांसफॉर्मर से एनर्जॉन की खुदाई करवाता है और उसमें से 80% वो क्विंट एसॉन को देता है और बाकी का 20% बचा हुआ वो अपने लिए और बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स के लिए यूज़ करता है। फिर ये चारों वापस गुफा में आ जाते हैं जहाँ अल्फा ट्रायन इनको 4 मरे हुए प्राइम्स के ट्रांसफॉर्मेशन वाले गोले देता है ताकि ये चारों सेंटिनल से लड़ सकें। फिर वहाँ क्विंट एसॉन आ जाते हैं और ये चारों वहाँ से निकलते हैं और अल्फा ट्रायन पीछे रुकता है क्विंट एसॉन को रोकने के लिए। बट अल्फा ट्रायन को सेंटिनल की असिस्टेंट एयर कनेक्ट पकड़ लेती है और सेंटिनल प्राइम अल्फा ट्रायन को ख़त्म कर देता है। फिर रायन पैक्स D16 B127 और एलिटा 1 आइकॉन की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ रास्ते में रायन D16 का बिहेवियर को नोटिस करता है कि जब से D16 को ट्रांसफॉर्मेशन कोग मिला है और जब से सेंटिनल की असलियत D16 को पता चली है तब से D16 एग्रेसिवनेस शो कर रहा है जो पहले D16 में नहीं थी। फिर इन चारों पर अटैक हो जाता है और जब इनकी आँख खुलती है तो ये होते हैं आइकॉन सिटी के हाई गार्ड्स के पास जिनका लीडर होता है स्कार स्क्रीम और यहाँ शॉक वेव और साउंड वेव भी होते हैं और इनको आप पहले भी मूवीज़ में देख चुके हो। और ये हाई गार्ड्स का सिर्फ एक ही मिशन था, सेंटिनल को उसकी गद्दारी की सज़ा देना। और सिर्फ इन हाई गार्ड्स को पता था कि सेंटिनल ने अपने साथ के 12 प्राइम्स को धोखा दिया था और सेंटिनल इन हाई गार्ड्स को जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि इन हाई गार्ड्स को सेंटिनल की असलियत पता थी और ये हाई गार्ड कई सालों से सेंटिनल पर अटैक करने का सोच रहे थे। फिर वहाँ D16 की लड़ाई स्कार स्क्रीम से हो जाती है और D16 स्कार स्क्रीम को जान से मारने वाला होता है पर D16 स्कार स्क्रीम को छोड़ देता है और यहाँ D16 हाई गार्ड्स का एक नया लीडर बन जाता है। और यहाँ ओरायन और D16 के बीच में डिफ्रेंशिएशन हमें पता चलने लगा था कि कौन बुराई की तरफ जा रहा है और कौन अच्छाई की तरफ। फिर वहाँ सेंटिनल के गार्ड्स अटैक कर देते हैं और D16 B127 और आधे हाई गार्ड्स ट्रांसफॉर्मर्स को अपने साथ ले जाते हैं और सेंटिनल के सामने ले आते हैं जहाँ D16 सेंटिनल के सामने झुकने से मना कर देता है और D16 को यहाँ पता चलता है कि सेंटिनल प्राइम के पास मेगाट्रॉनस प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन कोग है। फिर सेंटिनल D16 के ऊपर मेगाट्रॉनस प्राइम का चेहरा बना देता है और ये लोगो होता है डिसेप्टिकॉन्स का। तो ऐसे डिसेप्टिकॉन्स का लोगो एग्जिस्टेंस में आया था। फिर ओरायन और एलिटा 1 बाकी हाई गार्ड्स के साथ आइकॉन सिटी पहुंचते हैं जहाँ ओरायन अपने बाकी खुदाई वाले ट्रांसफॉर्मर्स के पास जाकर सबको सच्चाई बताता है और सेंटिनल को रोकने के लिए सबको मोटिवेट करता है। फिर एलिटा और बाकी हाई गार्ड सेंटिनल तक पहुंच जाते हैं जहाँ ओरायन D16 को बचा लेता है और साउंड वेव बाकी सबके हाथ खोलता है और यहाँ ओरायन पैक्स B127 और बाकी सब सेंटिनल के गार्ड्स को रोकते हैं
और एलिटा लड़ती है एर्कनाइट से, जिसके पास सेंटिनल की मेमोरीज थी। फिर ओरायन और B-127 वहाँ से निकलते हैं और पूरे आइकॉन सिटी में सेंटिनल की असलियत लाइव ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिससे सारे ट्रांसफॉर्मर्स को पता चल जाता है कि सेंटिनल ने प्राइम्स को धोखा दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेंटिनल ने ट्रांसफॉर्मर्स के ट्रांसफॉर्मेशन कोड निकालकर उनसे ज़बरदस्ती एनर्जॉन की खुदाई करवाई और उनसे उनकी आज़ादी छीन ली। और दूसरी तरफ D-16 सेंटिनल को ख़त्म करने वाला था, बट ओरायन D-16 को रोक लेता है क्योंकि सेंटिनल की असलियत सबको पता चल चुकी थी। तो अब सेंटिनल को मारने का फ़ायदा नहीं था। पर D-16 ओरायन की बात को नहीं सुनता क्योंकि D-16 और ओरायन दोनों की मेंटेलिटी एकदम अपोजिट थी। D-16 अग्रेशन और वायलेंस का तरीका यूज़ करता था जस्टिस और इंसाफ देने के लिए, और ओरायन पीस और शांति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। फिर D-16 सेंटिनल को शूट करने वाला था, बट ओरायन बीच में आ जाता है और D-16 ओरायन पर से गिव अप कर देता है कि ओरायन मेरा साथ नहीं देगा जिस तरह का मैं हूँ और जिस तरह का मेरा नेचर है। फिर D-16 ओरायन का हाथ छोड़ देता है और ओरायन साइबरट्रॉन की गहराई में गिर जाता है। और दूसरी तरफ D-16 सेंटिनल के 2 टुकड़े करके उसका मेगाट्रॉन प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन कॉग ले लेता है और दूसरी तरफ ओरायन साइबरट्रॉन के बीच में आ जाता है, जहाँ पर थी प्राइमस की एंटिटी। और प्राइमस ओरायन की सैक्रिफाइस की वजह से ओरायन को मैट्रिक्स और लीडरशिप के लायक मान लेता है और ओरायन को मैट्रिक्स और लीडरशिप मिल जाता है और यह जन्म होता है ऑप्टिमस प्राइम का, जो कि आखिरी प्राइम था। और दूसरी तरफ D-16 बन जाता है मेगाट्रॉन और ऐसे मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम का जन्म हुआ। फिर मेगाट्रॉन वहाँ का नया लीडर बनने की कोशिश करता है और स्कारस्क्रीम, शॉकवेव और साउंडवेव जैसे ट्रांसफॉर्मर्स मेगाट्रॉन के अंडर आकर वहाँ सब कुछ बर्बाद करने लगते हैं। और B-127 और एलिटा मेगाट्रॉन से लड़ते हैं। फिर वहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है जो मेगाट्रॉन से लड़ता है और ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को इस लड़ाई में हरा देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन से कहता है कि हमको बदलने का एक मौका मिला और तुमने उस मौके से जंग छेड़ने की कोशिश करी। और ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को आइकॉन से निकाल देता है और बाकी जो मेगाट्रॉन को लीडर मानते थे वो मेगाट्रॉन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और ऑप्टिमस प्राइम को वो टाइम याद आता है जब मेगाट्रॉन और वो भाई की तरह थे। फिर मैट्रिक्स और लीडरशिप की मदद से एनर्जॉन दोबारा पूरे साइबरट्रॉन में फ्लो होने लग जाता है और ऑप्टिमस प्राइम बाकी ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कॉग्स देता है जिससे सब साइबरट्रॉन पर इक्वली रह सकें। और जो ट्रांसफॉर्मर्स मेगाट्रॉन के साथ गए थे उनका नाम पड़ता है डिसेप्टिकॉन्स, और जो ऑप्टिमस प्राइम के साथ होते हैं उनका नाम पड़ता है ऑटोबॉट्स। और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।